चैप्टर 6 सॉल्यूशंस में जो परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं इसके, ठीक है, दो टाइप्स के कर लिए, तीन टाइप के न्यूमेरिकल हैं चैप्टर 6 में, ठीक है। तो एक तो हमने M1V1 = M2V2 वाला किया है, एक क्लास उसमें थी, और एक क्लास में हमने मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स किए जिसमें तीन फॉर्मूले थे, ठीक है, वो किया है। और अब परसेंटेज कंपोजिशन है। फिर कंसंट्रेशन को बताने के अलग अलग तरीके हैं। कंसंट्रेशन को हम बता सकते हैं मतलब मोलैरिटी से भी बता सकते हैं, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन से भी बता सकते हैं। तो ये जो ओल्ड बुक थी 9 की, तो उसके अंदर ये न्यूमेरिकल नहीं था, ये न्यू बुक में डाला गया है जो इस साल चेंज हुई है। तो परसेंटेज का न्यूमेरिकल, तो दो फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने हैं। या दो तरह से परसेंटेज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज होती है और एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। तो मास बाय मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब दोनों तरफ मास आएगा, सॉल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास। और वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होगा कि मास के बजाय बस आप वॉल्यूम कर लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम है, बस एक में मास में बात की जा रही होती है, एक में वॉल्यूम में बात की जा रही होती है, यूनिट्स में डिफरेंस आएगा बस। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कभी कभार सवाल में दिया नहीं होता, तो हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है। असल में मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है तो ये बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के। अगर सवाल में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया गया है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया गया, तो हम डेटा में ही निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन मास बाय मास, मतलब M/M मतलब मास पहले न्यूमेरिकल से हो रहा है, ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 110 ग्राम ऑफ वाटर। 15 ग्राम नमक 110 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया गया है, बताइए परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज। तो सबसे पहले तो ये देख लो 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट यहाँ पर जो आ गया, ये क्या चीज़ है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है। ये सॉल्ट क्या होता है, नमक क्या होता है, सॉल्यूट के सॉल्वेंट, सॉल्यूट होता है। तो ये मास है ना, ग्राम में दिया हुआ, तो मास ऑफ सॉल्यूट है। और वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वेल डन, क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब सॉल्यूशन का मास नहीं दिया गया इसके अंदर, तो हम उसको निकालना पड़ेगा डेटा में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटा बना लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है हमारे पास, 15 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया हमारे पास, 110 ग्राम। अब इसके बाद निकाल लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मास का मैंने क्या तरीका बताया, दोनों को ऐड कर देना है। तो 15 + 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 + 110 कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, 125 ग्राम, ठीक है। और मालूम क्या करना है, मास परसेंटेज, तो M/M परसेंटेज मालूम करना है और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, हमें सॉल्यूशन की तरफ आना है और सॉल्यूशन में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या हमारे पास है, मास बाय मास परसेंट इक्वल टू किसके बराबर है, ये दोबारा से लिख देंगे फॉर्मूला, चूँकि तो ऊपर वैसे लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि परसेंटेज में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होता है। इसको बॉक्सअप कर देंगे फॉर्मूले को। देन मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना निकल गया, 15, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 125 मल्टीप्लाई बाय 100। बताएं कितना निकला, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होगी अब इसमें। नहीं, इस करेक्ट कैलकुलेशन करें, यस 12 जो कह रहे हैं वो सही, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक करें। 12%, 12 के आगे परसेंट लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा। तो मैं सबको कैसे हो जाए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज का है, क्योंकि अभी आप वॉल्यूम पे बात की जाएगी, जो कि अभी हम सीखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन 2 है कैलकुलेट द V/V परसेंट, मतलब V/V मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो V/V मतलब वॉल्यूम परसेंटेज बताइए सॉल्यूशन की, मतलब सेकंड फॉर्मूला लगेगा ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 cm³ ऑफ इथेनॉल। जैसे आप देखें यहाँ पर cm³ आ गया, cm³ जो है ना वो मास की यूनिट नहीं होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है। मास की यूनिट तो ग्राम होती है ना, और cm³ या सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, जिसको मैंने ml भी बोला था पिछली बार, तो ये वॉल्यूम बताता है सॉल्यूशन का। तो अब यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है 25 cm³ ऑफ इथेनॉल इन वाटर टू प्रोड्यूस 150 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो 25 cm³ ऑफ इथेनॉल को पानी में डाला जा रहा है, तो 25 cm³ ऑफ इथेनॉल ये क्या हो गया,
यस, व्हाट इज इथेनॉल? तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। वैसे इस सवाल के अंदर यहाँ पर देर इज के वैसे नीड न्यूमेरिकल्स के अंदर नहीं होती, हमें तो सॉल्यूशन करना है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इथेनॉल में बता देता हूँ कि इथेनॉल जो मैंने वर्ड लिखा है इसका क्या मतलब है। तो दैट इज इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C2H5OH। ठीक है, ये एक कंपाउंड होता है और ये नशा तारी करता है, नशा तारी करता है। इसी कंपाउंड को हम लोग कॉमन अपनी ज़बान में हम लोग उसको, उर्दू में हम लोग उसको शराब कहते हैं। ठीक है, शराब कहा जाता है उसको उर्दू में, कि इसको वैसे इस्लाम में हराम है, लेकिन जो अंग्रेज़ वगैरह इसको पीते हैं और इससे नशा तारी होता है। तो शराब को ही केमिस्ट्री में इथेनॉल कहते हैं या इथाइल अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल आपने सुना होगा कि परफ्यूम में अल्कोहल है, मतलब नमाज नहीं होगी उसको लगाने से, ये सब। तो अल्कोहल मतलब शराब होता है, ये इथाइल अल्कोहल पूरा नाम है उसका, उसी को इथेनॉल भी कहा जाता है, एक ही बात है। तो इथेनॉल यहाँ पर, इथेनॉल को पानी में डाला जा रहा है। तो इथेनॉल यहाँ पर ये क्या चीज़ है, जो 25 cm³ जो दिया है वो क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है, क्या है? इथेनॉल को पानी में डाल रहे, तो खुद इथेनॉल क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि उसको पानी में डाला जा रहा है, पानी सॉल्वेंट है। तो ये जो 25 cm³ दिया हुआ है, ये हमारे पास सॉल्यूट दिया हुआ है। टू प्रोड्यूस 150 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसका वॉल्यूम है, 150 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे नाम से पता लग रहा है कि क्या है भाई, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब तो हम यहाँ पर ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन डायरेक्ट दे दिया गया, सॉल्वेंट का नहीं दिया गया। पानी कितना ये नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि 25 cm³ इथेनॉल को पानी में डाल रहे हैं, और उससे जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है 150 cm³ का हो रहा है। मतलब उसमें ये हमारे लिए एक स्टेप कम हो गया, इसमें आसानी हो गई। तो अब डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास, 25 cm³। और सेकंड क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सॉल्यूशन ही चाहिए होता है ना भाई, नहीं होता तो ऐड करके लिख देते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट को। नेक्स्ट इज कि हमें मालूम क्या करना है, V/V परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब वेरी इजी है, जैसे आपने मास किया है ना, वॉल्यूम वैसे ही होता है, बस यूनिट चेंज होती है, इसमें cm³ होता है बस ये। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना निकला, 25, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 150। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर बताएं, 16.66%। परसेंट भी आखिरी में लाजमी लिखना होगा, दिस इज द आंसर। समझ में आया सबको? कैसे? नंबर 3 हमारे पास है, डिटरमाइन द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम शुगर इन 140 ग्राम वाटर। फिर से परसेंटेज कंसंट्रेशन बताइए, परसेंटेज निकालिए, लेकिन इस बार बताया नहीं गया कि मास के वॉल्यूम, लेकिन हमें सवाल देखकर समझ में आ सकता है। क्या आप, अगर आप देखेंगे तो आप क्या बताएंगे, मास परसेंटेज निकालनी है कि वॉल्यूम निकालनी है? मास। क्यों मास निकालनी है खिजर? यस, दोनों के दोनों आपको पता है ग्राम में दिए गए हैं, तो उसके मतलब मास निकालना है। तो ये परसेंटेज इसमें मास ही निकलेगा, तो नहीं भी किए मैंने तो यूनिट देखकर बता सकते हैं कि कौन सी परसेंटेज निकलने वाली है। तो डिटरमाइन द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम शुगर इन 140 ग्राम वाटर। तो 10 ग्राम शुगर क्या चीज़ है, ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट के सॉल्यूशन, यह सॉल्यूट है। 140 ग्राम वाटर, ये क्या है, सॉल्वेंट। इसका मतलब अब यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जैसे हमने किया था। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स? बस इसमें वॉल्यूम क्वेश्चन 1 की तरह निकालना पड़ेगा, उसके बाद डेटा से आप सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 6.66। ठीक है, चूँकि आप यहाँ 10 को डिवाइड कर देंगे 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 6.66 आ जाएगा, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो आज का आखिरी सवाल है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 20 cm³ ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 80 cm³ ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो जो वॉल्यूम निकालना है, तो सॉल्यूशन ऑफ 20 cm³ ऑफ अल्कोहल, तो ये क्या चीज़ की मैंने आपके पास, 20 cm³ ऑफ अल्कोहल क्या है, ये सॉल्यूट है, ये इज डिसॉल्व्ड इन 80 cm³ ऑफ वाटर। ये क्या चीज़ है, चूँकि वाटर है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन को, जो कितना 100 आ जाएगा। तो 20 से डिवाइड कर देंगे हम 100 को,
और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सही बात है 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। निकालोगे नहीं खुद ही, सिंपल है, वैसे ही हो जाएगा ये, ठीक है।